हाँ हाँ, धन्यवाद डॉक्टर यशेश्वर। और सबसे पहले मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ जो हमारे मीडिया की तरफ से, प्रिंट मीडिया कह लो या अभी हमारे जो साथी यहाँ पर हैं सारे न्यूज़ चैनल की तरफ से, कि आपने वक्त निकाला इतने क्रुशल टाइम पे जबकि गुजरात के इलेक्शन पीक पर है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका, आप यहाँ आए। और मैं साथ में देसाई जी का और डॉक्टर चैनी का, मैम का भी मैं धन्यवाद कह रहा हूँ कि उन्होंने मौका दिया हमें। जैसे डॉक्टर यशस्वी ने बताया कि हम दिल्ली विश्वविद्यालय से यहाँ आने का हमारा एक ही मकसद है कि हम जिस दर्द से हम गुजर रहे हैं उस दर्द को हम आप सामने, आप लोगों के जरिए, आपके द्वारा जनता को जो है, यहाँ की जनता को ख़ास तौर पर बताएं कि हम जो है, जो पीड़ित हैं, वो यहाँ के जो हमारे साथी लोग हैं, खासतौर पर हमारा यूथ जो है, वो भ्रमित ना हो और वो इस पर ध्यान दें। तो मैं यशेश्वर जी की बात को ही थोड़ा आगे बढ़ाना चाहूँगा कुछ तथ्यों के साथ में, कि जैसे कि बताया कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर एसोसिएशन में लगातार लगा रहा हूँ, तो मैं बहुत ही नज़दीक से मैंने चीज़ों को देखा है कि किस तरीके से हमारे शिक्षक जो है, शिक्षक के साथ साथ जैसे कहते हैं हम कि गैर शिक्षक यानी कि नॉन टीचिंग स्टाफ, कॉन्ट्रेक्चुअल जो स्टाफ है जिनकी मात्र तनख्वाह 15,000 रुपये है, उनको अगर 6 महीने तक अगर सैलरी ना मिले तो सोच सकते हो कि उनके साथ क्या स्थिति होगी। और बात केवल ये नहीं है कि हर कॉलेज में लगभग 150 के करीब हमारे टीचर हैं और शिक्षक हैं, और उसके साथ साथ हमारे 100 के करीब हमारे जो गैर शिक्षक साथी वो है। तो आंकड़ा देखिए, और उसके बाद उनके साथ साथ हर एक इंसान के साथ 5 उनके परिवार के सदस्य लगभग है। तो सोच सकते संख्या कितनी बड़ी है जो कि अपने एक वेतन के साथ ही जुड़ी हुई है। तो हम इसमें और वो भी कोरोना काल में जो कि अभी बीता हमारा, तो उस संकट में किस तरीके से अपने घर की स्थिति को उन्होंने संभाला है। अब और उसमें उसमें भी ये है कि हम शिक्षक, सीधी बात, हम शिक्षक जो है हमारा काम पढ़ाना है। हमारे जो जितने भी विद्यार्थी हैं उनको पढ़ाना है। तो जब हमारा ही जो मेंटल पीस जिसे कहते हैं ना, अगर वही अपनी जगह पे नहीं है, हम केवल अपनी रोजी रोटी के लिए ही लड़ाई करें, कोर्ट जाए, सड़कों पे उतरे, और तो हम अपने विद्यार्थियों को, जो हमारा भविष्य है हमारे देश का, तो भविष्य को हम कैसे संभालेंगे। बहुत ही स्पष्ट तौर पर यहाँ पर यह है कि हमें किस तरीके से पीछे धकेला जा रहा है। शिक्षकों पे, हमारे विद्यार्थियों पे किस तरीके से ये कुठाराघात किया जा रहा है, बहुत क्लियर है यहाँ पर। दिल्ली विश्वविद्यालय के साथ बता रहे हैं हम। तो जैसे बताया, दिल्ली विश्वविद्यालय में 12 हमारे जो कॉलेज हमारे हमारे जो है वो पूरी की तरह 100% वित्तीय पोषित है दिल्ली सरकार के द्वारा। ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है, जब ये 12 कॉलेज जो बने थे हमारे, तो ये पूरी की पूरी तरह से दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ हुआ था कि ये जो है पूरे के पूरा वित्त जो है अपना देंगे, जिसमें कि वेतन, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है पूरे कॉलेज को संभालने के लिए वो, और जो बाकी की चीज़ें हैं जैसे कि बच्चों के लिए जो सुविधाएं दी जाएगी वो सारी ये प्रदान करेंगे। तो इसलिए 100% है। तो उसके, और ये जैसे बताया कि पिछले जितनी सरकारें रही, 15 साल शीला दीक्षित की सरकार रही, कांग्रेस की सरकार रही, कोई दिक्कत नहीं आई। हमें आज तक नहीं मालूम था कि हमारा कॉलेज जो है 100% जो है दिल्ली सरकार के द्वारा पोषित है। हमें आज तक नहीं रहा था। जैसे ही केजरीवाल जी की सरकार आई, आम आदमी पार्टी की सरकार आई, ये घटना सरासर बढ़ती गई। और हमने लगातार हम शिक्षकों ने जो है एक 6 महीने में लगभग 10 के करीब प्रोटेस्ट जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, आप लोग मीडिया के थ्रू आपने देखा होगा किस तरह से सड़कों पे हम शिक्षकगण जो है उतरे हुए थे। चाहे धूप हो, 40 डिग्री की टेम्परेचर पे हमने दोपहर को धरने दिए हैं, हमने प्रोटेस्ट किया है, हमें कोर्ट अरेस्ट हुए हैं। पेंडेमिक के टाइम पे हमें पुलिस उठा के ले गई, लिटरली एफआईआर हुई है। आज भी मेरा एक केस जो है कोर्ट में है, जिसकी हियरिंग आज थी हमारी 30 कोर्ट में, इसी कारण से कि हम अपने साथियों के लिए, उनके वेतन के लिए सड़कों पे थे। केवल शिक्षकों के लिए हम कहाँ थे, सड़कों पे थे, जो हमें विश्वविद्यालय में होना चाहिए था। तो अब जैसे कि बात करते हैं, शुरुआत करते हैं जुलाई की। तो जुलाई 2020 से जब हमने देखा कि लगातार कभी 2 महीने की हमारी तनख्वाह आ रही है, कभी नहीं आ रही है, तो जुलाई 2020 में टूटा ने, जो हमारी विश्वविद्यालय की एक शिक्षकों को देखने के लिए एक जो हमारी ट्रेड यूनियन है, उसने संज्ञान लिया। वो भी संज्ञान इसलिए लिया कि सब लोगों ने एक प्रेशर क्रिएट किया, तो हमने प्रोटेस्ट स्टार्ट किया। तो प्रोटेस्ट के बाद हमने कोविड के टाइम पर जो है और सुनिए, डूटा यानी शिक्षक की जो हमारी जो ट्रेड यूनियन के साथ साथ कर्मचारी यूनियन ने भी मिलके एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया 27 जुलाई 2020 में। उसके बाद जो है आप डेट देखिए कि 11 जुलाई को किया, 27 जुलाई को किया। उसके बाद फिर हमने 7 अगस्त को, ये तो डूटा ने के 7 अगस्त को जो दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी है,
वो उसने मिलके न्याय रैली निकाली, जिसमें कि हमारे एक ऑर्गेनाइजेशन है शिक्षकों की, वहाँ पर कांग्रेस पार्टी की, इंटेक की, उनने मिलके वहाँ पर न्याय हमारी जो है रैली निकाली और एक अपना मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग केजरीवाल सरकार को दिया। और सुनिए, इतना अमानवीय तरीके से हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं दिल्ली सरकार के, यानी कि केजरीवाल जी, कि हम जाते हैं अगर कोई मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग देने के लिए सीएम साहब को, तो हमें अब ये उम्मीद होगी आज की डेट में कि वो हमारा मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग खुद नहीं लेंगे, कोई बड़ा अधिकारी भी नहीं लेगा, हमें वहाँ जाके एक गिलास पानी तक नहीं मिलता है, गेट से ही बाहर जाना पड़ता है। ये हमारे शिक्षकों के साथ में ये हमारा ट्रीटमेंट किया जाता है। तो ये बात हुई। उसके बाद 7 अगस्त को, 18 अगस्त को फिर हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वहाँ जैसे अभी यहाँ कर रहे हैं वैसे ही हमने जो है टीपीसीसी में जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसमें हमने पूरे तथ्यों के साथ जो है मीडिया को भी रूबरू कराया किस तरीके से हमारे 12 कॉलेज के शिक्षकगण जो है हमारे पास जो है वो प्रताड़ित हो रहे हैं अपने एक वेतन के लिए, जो कि मूल रूप से उसका एक ह्यूमन राइट है कि अगर एक मजदूर भी काम करता है, अगर तो सुबह काम करता है, शाम को एक झाड़ी जब जाता है तो उसको दी जाती है। हमने तो लगातार 6 महीने तक काम किया है और हमें तनख्वाह नहीं दी गई। ये एक विश्वविद्यालय की बात है। उसके बाद 5 सितंबर 2020 को इतनी हालातों की कॉलेजों ने खुद जो है ये बीड़ा उठाया। हमारे दिल्ली विश्वविद्यालय के जितने 12 कॉलेज, इसमें हमारा कॉलेज भी था, आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज, बीड़ा उठाया कि उन्होंने स्ट्राइक की, प्रोटेस्ट किया। उसी टाइम दूटा हमारी ट्रेड यूनियन ने भी किया। उस टाइम हम पुलिस अरेस्ट भी हुए। और उसके बाद थक हार के जब हमने देखा कि हालात नहीं सुधर रहे हैं, तो 16 सितंबर 2020 को हमें कोर्ट जाना पड़ा, दिल्ली हाई कोर्ट। उसकी हमारे पास रिट पिटीशन भी है, पीआईएल भी है, पूरी कॉपी है हमारे पास। तो 16 सितंबर 2020 को गए, जिसमें कि पहला पिटिशनर मैं था और डॉक्टर यशेश्वर सेकंड पिटिशनर थे। इसके अलावा 4-5 साथी और थे और कॉलेजों के हमारे, जो कि पूरी तरह से 100% फंडेड कॉलेज के थे। तो अब सुनवाई देखिए कि उस जो हमारे केस की जो हमने वहाँ पर रिट पिटिशन डाली, तो हुआ क्या कि उसके बाद अगली सुनवाई हमें 16 सितंबर के बाद 21 सितंबर को मिली। यानी कि इस जो हमने केस फाइल किया था, उसकी संवेदनशील को हमारे ऑनरेबल जस्टिस साहब ने भी समझा कि 4 दिन के बाद अगली डेट दी गई। और उसके बाद 21 के बाद फिर 24 सितंबर को जो है दूसरी डेट दी गई, और जो कि हमें एक पीआईएल की तरह उसको ट्रीट किया गया। और फिर 11 नवंबर को एक दोबारा से डेट दी गई, और जाके लास्ट में जो है 16 दिसंबर 2020 को इसका फैसला ऑनरेबल हमारी हिमा कोहली मैडम ने दिया, जस्टिस ने, कि जो ये 12 कॉलेज की आप तनख्वाह जो है वो रोक नहीं सकते हैं, पहली बात। हम कोर्ट जाने का केवल एक ही कारण था, खासतौर पर हम साथियों का, कि कोर्ट क्या कहेगा। और डर का माहौल इतना था कि एक शिक्षक जो है अपनी तनख्वाह के लिए किसी को बोल नहीं पा रहा था और कोर्ट तक जा नहीं पा रहा था। हमने हिम्मत करके गए, केवल इस कारण से गए, कोर्ट क्या कहेगा, ये कहेगा कि आपको तनख्वाह नहीं देंगे हम, आपको आप काम करिए, हम तनख्वाह नहीं देंगे आपको, या फिर दिल्ली सरकार ये कहेगी कि हमारे पास पैसा नहीं है। दो चीज़ हो सकती है केवल। तो हम कोर्ट गए, तो कोर्ट जाके हमें मालूम पड़ा, जैसे यशेश्वर जी ने बताया हमें, कि लास्ट में फैसला हुआ कि आप इनके सैलरी को रोक नहीं सकते हैं, आपको रिलीज़ करनी पड़ेगी। ये हमारे पास कोर्ट का हमारा डिसीजन रहा। तो वहाँ जाके हमें मालूम पड़ा कि जो वहाँ के वकील भी इस बात को नहीं कह पाए कि हमारे पास दिल्ली सरकार के पास कोविड के टाइम के कारण पैसा नहीं है। तो देखिए किस तरीके से इसको इस रचना को रचा जाता है कि वहाँ जाके फैसला हुआ, और उसके बाद तुरंत बाद जो है पैसे जो है कॉलेजों के रिलीज़ किए गए। परंतु दुर्भाग्य की बात यह है, जो फंड कट की बात कर रहे हैं, अब बात सैलरी तनख्वाह की नहीं है, फंड कट करना, ताकि जितनी हमारी ज़रूरत है कॉलेज को एक चलाने के लिए, जिसमें कि बताया मैंने, सैलरी के अलावा बहुत सारे हेड होते हैं, जिसमें कि हमें एक एलटीसी दिया जाता है, और इसके अलावा हमारा चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस होता है, उसमें हेल्थ के लिए हमारे मेडिकल बिल्स होते हैं, जो कि कोविड के टाइम पर तो बहुत कुछ था, ठीक है ना। और हमारे यहाँ इतने हमारे जो सीनियर टीचर्स हैं, जो जरूरत लगातार पड़ती है, उनको रोक दिया गया। एक कॉलेज ऐसा है, यहाँ पर मैं कोट कर रहा हूँ, महाराजा अग्रसेन कॉलेज, वहाँ पर ऐसा है, वहाँ पर क्या है, पिछले 3 साल से मेडिकल बिल को रोक दिया गया है, 3 साल से। और उसमें अलावा एक कॉलेज और है, 2-3 कॉलेज ऐसे हैं जहाँ 6 महीने से सैलरी नहीं दी गई थी। तो सोच सके कोर्ट के बाद रिलीज़ की गई, परंतु उसके बावजूद ही पूरा पैसा रिलीज़ नहीं किया गया। तो जो वहाँ के हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल्स हैं, उन्होंने क्या करा कि उन्होंने कहा कि हम आपको इतना फंड रिलीज़ कर सकते हैं, क्योंकि सैलरी के हेड पे सैलरी दे दी, परंतु और कामों में के लिए पैसा नहीं मिला, जिसे कहते हैं GIA, ग्रांट इन एड, जो कि अलग से दिया जाता है। तो उस टाइम 30 करोड़ का डेफिसिट था करीब हमारा। तो इसलिए जो है भगिनी तक कॉलेज, जब हमारा वर्डिक्ट आया, उसके बावजूद ही एक भगिनी तक कॉलेज था, वहाँ पर जो फंड दिया गया